वेलकम नीट फट जंकी में आप सभी का स्वागत है। मेरी शक्ल छोटी मोटी दिखाई दे रही है तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि इस चैनल में कोई शक्ल देखने तो आता है नहीं। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो शॉन ओमेली की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने लिए हैं और इनके बारे में मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगता है तो मेराब दिविशविली के बारे में भी बात करेंगे। अगर नहीं लगता है तो उसको भूल जाएंगे और ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि ये कभी हुआ ही नहीं। ठीक है। देखिए, मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग, मेरे ख्याल से 90-95% लोग इंग्लिश अच्छी तरह समझते हैं और बोल भी लेते होंगे। बट फिर भी मैं इंटरप्रेट करूँगा, ट्रांसलेट करूँगा थोड़ा सा हिस्सा हर एक क्वेश्चन का, हर एक जवाब का, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 5% है उनके लिए भी मुझे काम करना चाहिए, है ना। देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इस बात का असली मतलब क्या है, और अगर फाइटर झूठ बोल रहा है तो क्यों झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है तो क्यों सच बोल रहा है। राइट। हर बात वो वैसी नहीं होती है जैसी आपको दिखाई देती है। यार, इतनी सारी बात कर दिया मैंने। अब बात करते हैं एक्चुअल इंटरव्यू की। इंटरव्यू नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। Moments, right, that you achieve, whether it be a highlight fight finish or something like that. When you view your own walkout in this environment, how excited are you to be able to watch that back after the fight and sort of see that moment? For me, right now, it's like the sphere is going to be cool for everyone else but me. I have this. For me, पहले मैं सवाल बता दूं आपको, फिर जवाब बताता हूँ। सवाल तो सिंपल ये है कि तुम्हारे जो एंट्रेंस होते हैं काफ़ी एलेबोरेट होते हैं, तो उन एंट्रेंस में और इस स्फीयर के जो एंट्रेंस है उसमें कैसा फ़र्क होगा और तुम्हारी फीलिंग क्या होगी, इस टाइप की बातें चल रही हैं। ठीक है ना। आप जवाब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जवाब के बारे में बात करना चाहता हूँ। Right, and sort of see that moment. For me, right now, it's like the sphere is going to be cool for everyone else but me. I have स्फीयर जो है ना वो सबके लिए कूल है, पर मेरे लिए नहीं है। me, it's tunnel vision. I'm walking to the cage. I'm doing what I have to do. I'll enjoy the show after. What do you make of Marab as a person, right? I mean, Dana White sort of called him a moron the other day with the, some of the stuff he puts on social. Okay. When you see नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपने देखा शॉन ओमेली का कहना है कि भैया स्फीयर जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कूल है, बट मेरे लिए नहीं है ना। क्योंकि मैं तो फाइटर हूँ, मेरा सिर्फ टनल विजन है, मेरा ध्यान सिर्फ फाइट की ओर है। क्या शॉन ओमेली यहाँ गलत बोल रहा है कि उसके बारे में जो अपने बारे में जो बात कर रहा है, क्या वो गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हर फाइटर का टनल विजन ही होगा। हर फाइटर, ठीक है ना, आप जहाँ फाइट हो रही है, जहाँ आपका मैच हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, पर एक हद तक ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका ध्यान अपने खेल पे ही होता है ना। ठीक वैसे ही जैसे इसका टनल विजन है ना, सारे खिलाड़ियों का टनल विजन होगा। बट ये कहना कि इट विल बी कूल फॉर एवरीबडी एल्स बट मी, यानी कि मैं स्पेशल हूँ, सब ना ये जो है ये लाइट वाइट जल रहे हैं ना, इनसे चकमका जाते हैं, मैं नहीं चकमकाता। ठीक है ना, मैं स्पेशल हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What do you make of Marab as a person, right? I mean, Dana White sort of called him a moron the other day with the, some of the stuff he puts on social. When you see that stuff on social, do you just see a guy who's trying to build his own brand, or do you see a guy who's making fundamental errors in what he's putting out there? A little bit of both. ओके, यहाँ पे सवाल ये है कि मेराब के बारे में आपका ख्याल क्या है। जैसे कि डेना वाइट ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मेराब तो एक बेवकूफ़ आदमी है, वो जिस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया में डालता है, उससे क्या लगता है आपको कि वो बेवकूफ़ है या फिर वो अपना कैरेक्टर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, अपनी एक फॉलोइंग बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है? Mostly stupidity. His own brand, or do you see a guy who's making fundamental errors in what he's putting out there? A little bit of both. Mostly stupidity. I mean, the dude jumped. He didn't know what ice was. उसने कहा कि दोनों ही हैं, ये बात सच है, और पर मोस्टली स्टूपिडिटी है, यानी कि मोस्टली वो बेवकूफ़ी है। He jumped. He didn't know if water got cold that cold that it turns to ice. He jumped in ice onto his head. So I mean, that's the. यार, जो शॉन ओमेली कह रहा है ना, मोस्टली मैं एग्री नहीं करता हूँ, बट इस बार वो 100% कर रहा है। वो मोस्टली कह रहा है कि मोस्टली बेवकूफ़ी टाइप की हरकतें करता है। उसको ये नहीं पता था कि आपको याद है, आप जाएंगे इंटरनेट में, आपको एक वीडियो दिखाई देगा जहाँ पे आप देखेंगे कि बर्फ़ है, बर्फ़ जमी हुई है, एक तालाब टाइप का है, बर्फ़ जमी हुई है, वहाँ पे सर के बल कूद रहा है मेराब दिविशविली। वो बर्फ़ जमी हुई है, सर फूट गया, खेल खत्म हो गया। राइट, 15-16 टाँके लगे सर पे, ये बात अलग है। तो उस घटना के बारे में बोल रहा है कि ऐसे आदमी को जिसको पता नहीं कि आइस क्या होती है वो बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, ये उसका ओपिनियन है, मेरा नहीं। बट वो जो बर्फ़ वाली हरकत है उसमें मैं 100% एग्री करता हूँ। ही बिहेव लाइक अ चूतिया। That's the person we're talking about.
fuck this guy and everything. Is it personal between you, or is it just this kind of been building so much you guys are tired of thinking about each other? A little bit of both. I think it's ओके, अब definitely वो पूछ रहा है कि ये तुम्हारे बीच में पर्सनल है फाइट या फिर नॉर्मल फाइट की तरह है. became more personal when I knocked Aljo out, you know. So I think that kind of made it a little bit more personal. But then I started questioning their friendship in the first place because I knocked Aljo out and it's like Marab's turn, but Aljo's like, no, I want a rematch. And I was like, I don't know if these guys are his friend. Then Marab going on and saying, no, I would have fought Aljo if UFC gave me a contract. So I don't really know what's going on there, but We all know that Conor's been like the biggest star in the UFC, but ओके, सवाल तो आपको पता ही है. जवाब ये है कि शॉन ओमैली का कहना है कि बेटा बोथ दोनों ही कारण हैं. और पहले तो मेरे को लगता है कि ये बात ठीक थी, बाद में ये बात पर्सनल इसलिए हो गई कि शायद मैंने ऑल्जो को हराया. बाद में शॉन ओमैली एक बहुत कमीनेपन वाली बात करता है जो कि बताता है, जिससे पता चलता है कि बहुत स्मार्ट आदमी है. शॉन ओमैली कहता है कि पहले तो मैं ऐसे ही सोचता था, बाद में मेरे को सोचता था कि ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं. बाद में मुझे लगा कि इनकी दोस्ती भी इतनी पक्की है कि नहीं है, क्योंकि पहले ऑल्जो ने कहा कि वो हार गया, अब मराब फाइट करेगा. बाद में ऑल्जो कहने लगा कि भाई ऐसा है कि मैं ही रीमैच करूँगा. फिर मराब कहने लगा कि अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो मैं ऑल्जो से भी फाइट कर लेता. मेरे को नहीं लगता कि इनकी दोस्ती इतनी अच्छी है. वो पता है, दोस्ती के बीच में दुश्मनी के बीच बो रहा है वो, राइट. ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है वो. दैट इज़ इंटरेस्टिंग, राइट. एंड आई सी, मुझे प्रॉब्लम शॉन ओमैली की ऐसी हरकतों से है जो मेरी अटेंशन के लिए हैं. बट मैंने ये कभी नहीं कहा कि शॉन ओमैली स्मार्ट नहीं है. ही इज़ एक्सट्रीमली स्मार्ट. आपको याद है कि जब अगर आप मेरे वीडियो जाके देखेंगे ना, तो मैंने इस बारे में शायद 2-2.5 साल पहले भी बात की थी, जब शॉन ओमैली का पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ था. जब शॉन ओमैली का बेसिक कॉन्ट्रैक्ट था ना, तब ही शॉन ओमैली को बड़ी फाइट मिलने लगी थी. पर उसने बड़ी फाइट करने से मना कर दिया. उसने बोला कि जब मैं 15-15 हज़ार डॉलर के लिए बड़ी फाइट क्यों करूँ, मेरे को ईजी फाइटर चाहिए, ईजी फाइट चाहिए. जब तुम ज़्यादा वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे ना मेरे से, तब मैं बड़ी फाइट करूँगा. और उसने वैसा ही किया इस लड़के ने. ही इज़ एक्सट्रीमली स्मार्ट. दैट्स वाई मैंने, प्रॉब्लम यही है, मैं यही कहता हूँ कि शॉन ओमैली को ना ये सब करने की ज़रूरत है. सॉरी ओके. मेरा ये कहना है कि शॉन ओमैली को ना ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि शॉन ओमैली नेचुरली बहुत स्मार्ट है. ठीक है ना. अगर वो अपने जेन्युइन शॉन ओमैली को हम जानेंगे ना, तो वी विल लाइक हिम, और उसकी तारीफ तो होनी चाहिए, राइट. बट जब शॉन ओमैली दुनिया भर के चितकबरे बाल करके आता है, टैटू, तो खैर अब टैटू सभी के पास होते हैं. बट जब कभी आप इंटरव्यू लेने जाओ तो वो सिर्फ लैम्बोर्गिनी दिखाता है. पता नहीं क्यों दुनिया में कोई भी आदमी उसका इंटरव्यू लेने जाए, एवरी इंटरव्यू विल एंड अप इन हिज गैराज. हर इंटरव्यू उसके गैराज में ख़त्म होता है, जहाँ उसके पास लैम्बोर्गिनी है हरे कलर की, है ना. एनीवेज आगे बढ़ते हैं. going on there, but we all know that Conor's been like the biggest star in the UFC, but should you perform what you think you're going to do on Saturday night, how close do you think you are to getting to that level of star power? yeah. ओके, यहाँ पे सवाल सिंपल सा ये है कि हम सभी को पता है कि कॉनर सबसे बड़ा स्टार है यूएफसी में, और जिस तरीके से तुम परफॉर्मेंस करने वाले हो, उसके बाद तुमको क्या लगता है कि तुम सरपास कर जाओगे कॉनर मैकग्रेगर को? इस टाइप से बात है. I think I'm very close. I think Conor's still got one more big fight. How close do you think you are to getting to that level of star power? Yeah. I think I'm very close. I think Conor's still got one more big fight in him because there's a big question mark. Like, what can Conor come back? Can he actually beat Chandler? So I think Conor's got one more huge fight in him. He goes out there and loses his next fight, it'll be like 6 in a row or something. It's got to die down eventually. Maybe not. That just tests how big of a star he is. But I would assume he goes out there. If he loses, I'm there. I'm the guy. I'm the number one. What are your thoughts on Merab and Brady? ओके, देखो यहाँ पे भी ना उसके जवाब में पहले वो आदमी नज़र आता है जो सबको इम्प्रेस करना चाहता है, बट फिर बाद में जाके एक्चुअली स्मार्ट आदमी नज़र आता है. पहले जैसे ना अपने बिल्कुल सवाल को निगलेक्ट टाइप का कर देता है कि ठीक है, मेरे को लगता है कि मैं बहुत क्लोज हूँ कॉनर के. मतलब जो कॉनर की प्रसिद्धि है, कॉनर का जो ऑरा है, उसके बहुत मैं करीब हूँ, राइट. आई एम एज पॉपुलर एज कॉनर. पहले वो ये कहता है, बट इसके तुरंत बाद वो कहता है कि हम देखेंगे कि वो अगली फाइट हारता है कि जीतता है. मुझे लगता है कि अगर हारेगा तो वो ऑरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा.
पर हो सकता है कि उसका ऑरा ख़त्म भी ना हो। इससे पता चलेगा कि हमारा उसका स्टार पावर कितना है, राइट। एक स्मार्ट आदमी का ऑब्जर्वेशन है। I'm there. I'm the guy. I'm the number one. What are your thoughts on Marab embracing the Mexican fans and culture these past couple of months? Do you think that's more of a promotional move by him to just try and get people to sway towards him? Yeah, the dude pretends to be George. ओके, अब यहाँ पे सवाल ये है कि मेराब दविशविली ना अपने आप को एज अ मैक्सिकन फाइटर प्रोजेक्ट कर रहा है काफ़ी समय से, एंड इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। मैक्सिकन, और क्या ना, ये भी कह सकते हैं कि मैं मैक्सिकन हूँ, ये और दुनिया भर की बातें, ताकि मेन इवेंट में कहने को हो जाए कि UFC नोचे में मैक्सिकन फाइटर भी था। तो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, पहली बार नहीं कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उसका आइडिया है ये। बॉक्सिंग में ऑलरेडी टाइसन फ्यूरी ये कर चुका है। टाइसन फ्यूरी ऑल्सो प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज अ मैक्सिकन फाइटर इन 2 ऑफ हिज फाइट्स इन अमेरिका। अरे यार, आप लोग कहोगे साले चूतिए, तो पहले बोल रहा था कि मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा और बाद में खुद ही इंग्लिश में बोलने लगा। वो नहीं यार, कभी कभी फ्लो में आ जाता है। टाइसन फ्यूरी ने 2 फाइट हुई थी जो उसकी अमेरिका में, दोनों में अपने आप को मैक्सिकन फाइटर, एज अ मैक्सिकन फाइटर, क्या कहेंगे उसको, प्रेजेंट किया था, राइट। है ना, समब्रेरो पहन के, समब्रेरो बड़ा वाला टोपी होती है। वैसे ना, वैसी टोपी हमारे यहाँ जब मैं बचपन में मंडला में था ना, MP में एक शहर है, तो वहाँ पे भी आदिवासी लोग पहनते थे बड़ी वाली टोपी। एनीवेज, आई नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। अब इसका जवाब सुन लेते हैं। Then he pretends to be American. Now he pretends to be Mexican. He's all over the place, but he's doing his best. And back to your Okay. career, obviously पहले ना, मैं जिस सवाल के जवाब में भी पहले आदमी ना अपने आप को फोर्स करना चाहता है, फिर स्मार्ट ऑब्जर्वेशन आता है। पहले बोलता है कि यार मेरे को समझ में नहीं आता है, कभी वो मैक्सिकन बनने की कोशिश करता है, कभी अमेरिकन बनने की कोशिश करता है, बट फिर बाद में वो समझता है कि भाई जो कर रहा है ना वो गलत नहीं कर रहा है, राइट। आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग। there's a couple guys that have their names in their hat for it to be next. So if you get past Marab, who do you think should be more deserving of a fight, whether it's a Figueiredo or an Umar Nurmagomedov? What do you think? I'll say this Okay. just so it gets अब सवाल उससे पूछा जा रहा है कि अगर ये फाइट तुम जीत जाते हो तो नेक्स्ट कौन होना चाहिए, उमर या फिर फिगरेडो। अब इस सवाल का जवाब बहुत ध्यान से सुनना। इस सवाल के जवाब में पहली बार ये बेवकूफ़ी वाली हरकत करता है, जो कि यूजुअली ही डजंट डू दैट। यूजुअली बहुत स्मार्ट तरीके से बात करता है। देखते हैं क्या जवाब है। Umar Nurmagomedov, what do you think? I'll say this just so it gets clipped. Rob probably won't see the whole thing. He'll probably just see this. I think Umnar is more deserving. वो बोल रहा है कि मैं ये जवाब सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरा आप देखे इसको, ऐसे क्लिप, वो पूरा तो देखेगा नहीं। I think Umnar is more deserving to fight me right now than Marab. ओके, उमर को उमनार कहना, आई रियली डोंट लाइक दिस चीप लाफ होता है, राइट। आप फनी तरीके से सामने वाले का मजाक उड़ा सकते हो। एनीवेज, I think Umnar is more deserving to fight me right now than Marab. I don't really mean that, but Marab's going to see that and fucking freak out. He has this weird thing against Umnar. He got asked about him and he left. He's like, who's Umar? He just doesn't think he's Okay. deserving, so. वो कह रहा है कि मेरे ख्याल से इस फाइट को भी ज़्यादा डिजर्व उमर करता है ना कि मेराब करता है, राइट। वो कह रहा है कि इसकी क्लिप बन जाएगी और जैसे ही मेराब देखेगा ना तो वो पागल हो जाएगा। यार जब ये करना ही है ना तो एक्चुअली सीरियसली बोल दो ना, उसके बाद ये कहना कि फिर वो सिर्फ ये क्लिप ही देखेगा और यही करेगा, तो ये तो चूतियापा है ना, राइट। यू आर थिंकिंग दैट एवरीबडी एल्स इज स्टूपिड एंड यू आर वेरी स्मार्ट। यू आर वेरी स्मार्ट, देयर इज नो डाउट। तुम स्मार्ट हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे चूतिए हैं। एनीवेज, आगे बढ़ता है। I'm sure that'll get clips sent to him and he'll freak out. But as far as who's next, it's definitely not Umar. It could be Figgy, could be ठीक Ilya. है, मुझे भी लगता है कि फिगरेटो ज़्यादा डिजर्व करता है, बट उमर से भी अगर फाइट होगी तो आई डोंट माइंड। There's options. Right now it's pointless. I got to go out there and take care of Marabs, but we got options after. Last one for me. You mentioned Ilya. Ilya has a big fight with Max Holloway coming Okay. up. How do you see that? वो ये भी बोलता है कि मेरे पास ऑप्शन है और इट डजेंट मैटर राइट नाउ, इस फर्क नहीं पड़ता कि कौन है नेक्स्ट। दैट इज स्मार्ट। ठीक है, अगला सवाल। Last one for me. You mentioned Ilya. Ilya has a big fight with Max Holloway coming up. How do you see that one going at UFC 308? ओके, Honestly, I think बोला Max कि तुम इलिया के बारे में भी बात कर रहे थे। इलिया और मैक्स हॉलोवे की फाइट होने वाली है
तुमको क्या लगता है उन दोनों में से कौन जीतेगा? Piece him up. Ilya's very, very skilled. Ilya's, up. UFC 308. Honestly, I think Max might piece him up. Ilya's very, very skilled. Ilya's, up there top 3 pound for pound, in my opinion. So, I'm very, very excited for that fight. I haven't been this excited for a fight for a while. So, I'm looking forward to that one. But I think Max potentially could piece him up. Sean, back over here. How different was this camp compared to Aljamain Sterling? ओके, यहाँ पे शॉन ओमैली ने कहा है कि ऑनेस्टली मेरा मानना है कि इलिया जो है टॉप पाउंड फॉर पाउंड 3 में है, टॉप 3 में। टू बी ऑनेस्ट मेरा भी ऐसे ही कुछ मानना है, पर उसने कहा है कि फिर भी मेरे को लगता है कि मैक्स हॉलोवे जीतेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर, हम इस फाइट के बारे में एनालिसिस करेंगे जब फाइट होगी। Sean, back over here. How different was this camp compared to Aljamain Sterling? Both teammates, both like to wrestle. That camp you were injured with a rib, so like you were kind of limited on the wrestling. Like how different was this camp? I would say that camp. ओके, यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि ये वाले कैंप में और जो मैंने स्टर्लिंग के कैंप में कितना फ़र्क है, और उस कैंप में इसकी जो रिब है वो इंजर्ड हो गई थी, ये भी इशू था। ठीक है, जवाब सुनते हैं। You were kind of limited on the wrestling. Like how different was this camp? I would say that camp, I'd give it a D plus. Like I was able to still run. I was still able to do my hill sprints. I was still able to hit mitts. I was able to get in good like kickboxing shape. But as far as like jiu-jitsu shape, grappling shape, there was, from 6 weeks out to the fight, there was none, 0. So that camp wasn't necessarily great. वो बोल रहा है कि This वाला camp I'd कैंप give बहुत ही बेकार था। उस कैंप में मैं सिर्फ दौड़ पा रहा था और बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर पा रहा था, बट जुजित्सु और ग्रैपलिंग के शेप में मैं बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि रिप इंजर्ड थी ना। तो ये बात समझ में आती है कि रिप इंजर्ड अगर आपकी है तो आप ग्रैपलिंग कर भी नहीं सकते। अब वो इस कैंप के बारे में बताएगा। an A. I think this camp's been, Going back to Contender Series, obviously some fighters from 6 weeks out to the fight, there was none, 0. So that camp wasn't necessarily great. This camp, I'd give it an A. I think this camp's been. going back to Contender Series. उसका कहना है कि वाले कैंप को मैं D+ देता हूँ, ये वाले कैंप को A देता हूँ, यानी कि ये वाला कैंप बहुत अच्छा गया होगा उसका। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मैंने ये जो है ना क्लिप, ऐसा नहीं इंटरव्यूज वाला बहुत बड़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट ही चुने हैं। ये पार्ट मैंने क्यों चुना, क्योंकि भाई ऐसा है कि हेनरी सहूटो की खबर आई है। हेनरी सहूटो का कहना है कि बहुत गड़बड़ हो गई है इसके कैंप में और इसके वजह से इसकी फाइट वैसी नहीं होगी जैसे सबको उम्मीद थी। मुझे लगता है कि हेनरी सहूटो जो है प्योर बकचोदी कर रहा है। आपको क्या लगता है, आप बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। I'd give it an A. I think this camp's been. Going back to Contender Series, obviously some fighters get built up outside the promotion and then they come over and it's a big deal. What benefit do you feel Okay. you've had? ये सवाल जो है ना, मैं एक बार फिर से सुना रहा हूँ आपको। इस सवाल का चूतियापा समझना, उसके जवाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल में चूतियापा है। Going back to Contender Series, obviously some fighters get built up outside the promotion and then they come over and it's a big deal. What benefit do you feel you've had specifically pretty much growing up under the UFC banner? ओके, सवाल ये है कि बहुत सारे फाइटर जो है ना बाहर से बन के आते हैं, यानी कि ऑलरेडी फेमस होते हैं, फिर UFC में आते हैं, जबकि तुम्हारा पूरा कैरियर लगभग यहीं पे रहा है, ठीक है ना। तो कैसा लगता है ये, तो उसके बारे में वो दुनिया भर के जवाब देगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जवाब वो दे ले, उसके बाद बताता हूँ कि सवाल में क्या प्रॉब्लम है। Yeah, each fight you get to go and perform on the UFC under the UFC platform is a huge benefit. Like there's just no eyeballs anywhere else like the UFC. So for me to be able to go there and build myself from when I started to now, it's like every fight I become a little bit more popular, and so it's a huge benefit doing that under the UFC. ओके, ये इंटरव्यू ख़त्म हो गया। देखिए, उसका कहना है कि इस बात से तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आई बॉल जितने ज़्यादा लोग UFC देखते हैं उतना कोई और चीज़ देखते नहीं। तो अगर मैं बाहर बड़ा होता तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसीलिए यहाँ पे इट्स ऑल गुड कि UFC की वजह से, राइट। सवाल का चुतियापा ये है दोस्त कि शॉन ओमैली जितना स्टार UFC ने बनाया ना, शॉन ओमैली ऑलरेडी उतना स्टार था, राइट। शॉन ओमैली बीच में 1-1.5 साल के लिए बाहर था, राइट। अब बहुत सारे लोग भूल गए हैं कि ये ड्रग्स में PED के लिए पॉजिटिव टेस्ट पाया था इसका, है ना। तो उस समय बाहर था, तब भी लगातार ये एज अ गेमर, एज अ परफॉर्मर, इनका यूट्यूब चैनल और दुनिया भर का
फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया है उस पर शॉन ओमैली कभी भी पीछे नहीं रहा। उसकी अपनी एक पर्सनल फैन फॉलोइंग है जो उसके साथ आती है, ठीक है। सो दैट्स वाई आई थिंक शॉन ओमैली जितना यूएफसी ने बिल्ड किया ना उतना शॉन ओमैली ने खुद भी बिल्ड किया। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय। खैर एनीवेज, ये तो एक एक्सपेरिमेंट था, आप बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपना कोई ख्याल रखिए। तो इंडियन फाइट जंकी लड़ेंगे, जीतेंगे।